ओके। अब जैसे कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पानी में क्या मिक्स किया था, कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स किया था। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब कभी भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स करते हैं तो पानी जो है वो गर्म हो जा रहा था, वाटर जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा था। मतलब आपकी रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है ना। अगर आप उस बीकर को जाकर टच करोगे, अगर आपने क्या किया, एक बीकर लिया है, इस बीकर में आपने पानी रखा हुआ है और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स कर रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, ये जो आप अगर देखोगे तो पानी जो है वो बॉईल, मतलब उसमें से बबल्स आना स्टार्ट होंगे, यानी कि आप लोगों को वो बॉईल होता हुआ नजर आएगा। और अगर आप इस बीकर को अपने हाथों से टच करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको क्या लगेगा कि ये जो बीकर है वो गर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है ना, यहां पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, हीट इस बीकर से बाहर की तरफ जा रही है ना, हीट जो है वो बाहर जा रही है। और हीट बाहर जा रही है इस वजह से क्या हो रहा है, जब मैं इस बीकर को टच करूंगा तो मेरे हाथ में क्या लगेगा, मुझे गर्म फील होगा, है ना। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, रिएक्शन करने के दौरान हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है बाहर की तरफ। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, CH4 मतलब मीथेन लेना है, और इस मीथेन की रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं 2O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ, तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कंबाइन होकर बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और 2H2O वाटर के दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल। अब अगर हम लोगों को एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखना हो तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, a reaction in which heat is released, a reaction in which heat is released with the formation of products is called exothermic reaction, है ना। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है और प्रोडक्ट मिलने के साथ साथ क्या हो रहा है, हीट भी रिलीज हो रही है रिएक्शन में, उस सिस्टम में से हीट क्या हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर ही आता है, और वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना, हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। अगर आप लोग अपने बुक में देखोगे तो आप लोगों को एक क्वेश्चन भी नजर आएगा, जिसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वाई एक्सोथर्मिक इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ना। तो अगर हम लोग हमारे बॉडी की बात करें तो हम लोगों को हमारे डे टू डे लाइफ करने के लिए, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं वो करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, हम लोगों को उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक, हम लोग जो कुछ भी फूड खा रहे हैं उस फूड से हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, उस फूड से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है ना, और विटामिन मिल रहे हैं। तो इसमें से जो मेनली हम लोगों को एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को किन किन फूड से मिलता है, तो जनरली जो पोटैटो होता है ना, और राइस होता है, ये सारी चीजों में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारे बॉडी में ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जाने के बाद जब हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करने के बाद हमारे बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम लोगों के बॉडी में जो ग्लूकोज हम लोगों को मिला है पोटैटो से और राइस से, ठीक है, और भी जो फूड स्टफ्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाने के बाद ब्रोकन डाउन होता है और किस चीज में फॉर्म हो जाता है, ग्लूकोज में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है
ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन क्या करता है, ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, जिसको हम लोगों ने क्या किया था, इनहेल किया था थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किया हम लोगों ने, हमारे लंग्स में जाने के बाद जो ऑक्सीजन गैस है वो किस में मिक्स हो गया, हमारे ब्लड में मिक्स हो गया, और हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कहां पर आ गया, हम लोग वो एक्सचेंज हो गया और हम लोगों ने उसको एक्सहेल कर दिया। तो हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया है तो वो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो रिएक्शन करता है किसके साथ, वो रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो आप लोग चैप्टर 5 में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो वो रिएक्शन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। इस ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद ये हम लोगों को 3 प्रोडक्ट देता है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों को वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, और उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ के वर्क को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं।